Okay, let's start. Hare Krishna to all everyone. हरे कृष्णा भैया। Hare Krishna. How are you today, Satyam Prabhu? कैसे हो? All is well. बाकी दोनों पार्टिसिपेंट हम लोग कहाँ गए? आज में भैया मनु मनु भैया रहते रहते बोलो। आज तो ढेर दिनों के बाद मिले हैं। इस पहले कितने दिन पहले हम लोग मिट पे आए थे? 23 दिसंबर को। ओह, न्यू साल में हैप्पी न्यू ईयर। बोलो अब क्या पूछना है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। उदाहरण दो। उदाहरण दो किस चैप्टर का? अरे सीएम जो है। हरे कृष्णा श्याम। राधे राधे। अरे तो तुम लोग को बोला गया था कि अपने क्वेश्चन सेंड कर लेने के लिए। रुको, अब निकालना पड़ेगा ना। बुक लेकर आना पड़ेगा, रुक जाओ। वहाँ से बात है। हेलो फ्रेंड, हाय, क्या कर रहे हैं फ्रेंड? देखिए हम लोग जुड़ चुके हैं। बस बस हो गया। किसी के पास है तो भेजो मेरे पास। अपना नोटबुक भेजो बनवाया हुआ। उदाहरण दो में क्या भारी है जी, इतना परेशान कर रहा है? उदाहरण दो क्या सत्यम प्रभु? भेजने का क्वेश्चन हो गया, भुला गए हैं तनी। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भेजो मेरे पास, भेजो। वैसे सत्यम प्रभु तुम इतना चौड़े में दिख रहे हो। फोन रोटेट है क्या? है। कोई बात नहीं। हाँ। भेजो मेरे पास, भेजो। कौन भेज रहा है? आ गया। हम भेजते। हाँ हाँ, आ गया। ए, अपना नोटबुक प्रोवाइड करो। नोटबुक नहीं तो पूरा मुझे बनाना पड़ जाएगा। मतलब भैया पूरा कॉपी भेजो, कॉपी। नोटबुक। हाँ, उस तरह केवल जल्दी जल्दी समझा देंगे। समझाना ही नहीं है, बनाना थोड़े ना है। समझाना है। बनाना होगा तो बैच में बनेंगे हम लोग, क्योंकि उस तरह सबको बुझाएगा। आप लोग ना अभी कॉपी भेजो, कॉपी में समझा देते हैं। हाँ, भेजिए भैया फोटो खींच के। हाँ, राधे राधे। एक और पेज होगा। यहाँ से देखेंगे।
छोड़ दीजिए भैया। अच्छे देख ले रहे। आया बच्चों। माइक बंद करो, माइक बंद करो। अरे व्यूअर कुछ बोला। सत्यम प्रभु अपने पापा के नंबर से भेजे हैं क्या? यस भैया। ओ ओके। ओके देखो, उदाहरण नंबर 2 है। hey. पीपीटी में ऐड कर देने पे दिक्कत ही नहीं होता। अब अभी पूरा ऐड करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। क्या सिद्ध करना है हम लोग को? क्वेश्चन अभी भेजे, देख लीजिए बुक होगा। ओके।
लिखा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध करना है हमें। बी को कोण क्यू के बराबर करना है। ठीक है, तो हमें तो इस वाले कोण को और इस वाले कोण को आपस में दोनों को बराबर करना है। ऐसा देना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, बी मान के बनाए हैं। अगर बी मान के बनाए तो सामने वाला लंब हो गया है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और बची हुई भुजा आधार होती है। जो 90 डिग्री है उसके पास वाली भुजा आधार होती है। साइन बी से लंब बटा में कर्ण। बताओ मुझे सबसे पहले सोच के कि साइन थीटा का ये फॉर्मूला हम क्यों लिए, साइन बी बराबर क्यों लिए, बोलो सुहेल। नहीं पता है, नहीं पता है। और सत्य मनु, लंब कर लिए बराबर करने के लिए। तो साइन बी मैंने क्यों लिया, साइन बी माने लंब बटा में कौन होता है, तो क्यों नहीं मैं लंब बटा आधार ये लेता। आधार पहले है। नो, कहाँ है आधार, आधार में बताओ तो कहीं पे वैल्यू लिखा है नहीं, आधार की वैल्यू कहीं नहीं लिखी है, लंब की वैल्यू कहीं नहीं लिखी है, कर्ण की वैल्यू नहीं लिखी है, फिर भी मैंने साइन बी लिखा है। क्यों, ये मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ। क्योंकि भैया दोनों में कौन है, कौन है नहीं पता, याद करना है, इसीलिए कौन बी है। अच्छा ठीक है सत्यम, ओके ओके ओके, आई एक्सेप्टेड, बट क्या हम कोस ले लेते हैं, टेन ले लेते हैं, मैं साइन ही क्यों लिया। नीचे आधार है, ऊपर कर्ण है, कोण जो है उसके कोण है, ऊपर नीचे आधार है कर्ण। हाँ हाँ, नो, और कोई बोलना चाहेगा, नहीं। देखो भैया, मैंने साइन थीटा इसलिए लिया क्योंकि सवाल में लिखा है साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी बराबर साइन क्यू सवाल में लिखा गया है, मैं कहीं और से उठा के नहीं लाया हूं। ये सवाल में लिखा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू। ये सवाल में दिया है। यस, ओके, साइन बी, इसलिए मैंने साइन बी लिया। अब साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है, लाल काका के अनुसार अगर दोहरा ले तो आराम से हम लोग आगे चल जाता है। साइन थीटा बराबर, ओहो आराम से आराम से, लाल काके के अनुसार ये क्यों ऐसा आ रहा है जी, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण लिख लिए। लंब क्या है हमारे पे, ये एसी भुजा, एसी भुजा लंब है, और कर्ण क्या है हमारे पास, ए बी है। एसी कर्ण है और एसी लंब है, और ए बी क्या है, कर्ण है। तो हाँ, फिर ये साइन बी के लिए लिख लिया हमने, फिर साइन क्यू के लिए लिखना है। एक मिनट, ये ऐसा क्यों आ रहा है तीर जैसा, पेन क्यों नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो अब साइन क्यू के लिए जब हम यूज किए हैं तो साइन क्यू बराबर फिर उसी तरह लंब बटा में कर्ण, लेकिन इस त्रिभुज में। दो त्रिभुज हम क्यों बनाए, क्योंकि साइन बी दिया था, साइन क्यू दिया था। तो हमने क्या किया कि दो त्रिभुज का निर्माण कर लिए, क्योंकि एक बार हमें बी से बनाना था और एक बार हमें क्यू से बनाना था, इसलिए हमने दो त्रिभुज का निर्माण कर लिया। एक में बी को न्यून कोण मान के बना लिए और एक में क्यू को मान लिए। अब साइन क्यू बराबर भी लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है इसमें, पी आर है, और कर्ण क्या है, पी क्यू है। जो दिया था सब लिख लिया हम लोग। अब चूंकि सवाल में दोनों को बराबर किया है ना, देख रहे हो ना, दोनों का आपस में बराबर किया है, तो AC बटा में AB, पहले ये वाला AC यहां पे आ गया, बराबर करना है इसके PR बटा में PQ के, PR बटा में PQ, AC बटा में AB के बराबर हो गया PR बटा PQ। सवाल में ये मैंने बराबर क्यों लिखा, हाँ सवाल में दिया है कि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिए। बहुत बढ़िया। अब
इन दोनों को AC बटा में AB बराबर PR बटा में PQ, दोनों को हम ABCD के किसी एक अक्षर के बराबर मान लिए। मान लिए कि AC बटा में PR, AB बटा में PQ K के बराबर है। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है, ये तो बात का पॉइंट है। AC बटा में PR बराबर AB बटा PQ K के बराबर है। जरूरी है कि भैया हम K के बराबर माने? नहीं, ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं। क्या बिना माने नहीं बन सकता? बिकॉज एक सिद्ध करने वाला सवाल है, तो जैसे बनाया गया है या बताया गया उसी प्रकार से हम लोग को बनाना पड़ेगा। हम K के जगह पे कुछ और मान सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बाकियों को तो छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, हमें उसी प्रकार से सिद्ध करना पड़ेगा। कितना ही धुधरावन दिख रहा है, कोई बात नहीं है। देखो अब इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर ले। ये AC बटा में PR बराबर था AB बटा में PQ के, और दोनों बराबर था K के। AK को अलग अलग, AC बटा में PR बराबर है K के, ये पहल का अलग हो गया। अब AC बराबर PR चूंकि भागा में है तो K के साथ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो AC बराबर K PR। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, अब उसी तरह दूसरा AB बटा PQ, AB बटा PQ ये किसके बराबर है? K के बराबर है। AB बराबर, हाँ, AB बराबर, अब PQ भागा में है, उसके साथ में गुणा में हो गया, दूसरा समीकरण तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत उदाहरण ये हम भी देख रहे हैं। ओके रुक जाओ, वेट करो, इसको काटने दो तो, इसीलिए हम बोले थे काली की PPT में मेरे से सेंड करवा लेना। ओके जस्ट वेट। ओके रुक जाओ रुक जाओ। क्या बोल रहा है? अब देखो, अब दिख रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा। अभी वाला थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अब साफ ही दिख रहा होगा। देखो तो AC बटा में PR जो है K के बराबर हो गया। एक को पहले K के बराबर कर लिया, उसी तरह अगला को भी। एक बार को इसको और बड़ा कर रहे हैं, पेन लेते हैं, छोटा हो जा रहा है। कोई बात नहीं। तो AC बराबर ये K PR हो गया, एक बार K के बराबर कर दिए पहला समीकरण। दूसरा ये जो AB था, AB जो K के बराबर था, इसको AB बराबर K PQ कर दिए, K के साथ PQ का गुणा कर दिए, ये K PQ हो गया। हटो। अब दोनों त्रिभुज, एक था ये वाला हम लोग का ABC वाला और एक था ये PQR, इन दोनों त्रिभुज को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और आगे हमने हल किया। पहले एक वाले त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पहला में हुआ।
इसमें कर्ण का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ये दूसरा में हुआ। अब समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 कहाँ पे तैयार हुआ, ये रहा समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 यहाँ पे और समीकरण 4 यहाँ पे है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू कहीं आया है क्या हम लोग का, ए बी का वैल्यू देखो यहाँ पे आया के पी क्यू आया है ना। ऐसा करो ना, कोई क्रॉप क्रॉप करके ऐसा देखो, अब दिख रहा है ना बढ़िया। यस अब देखो, तो हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, दो त्रिभुज लिए थे ए बी सी, सिद्ध करना था हमें साइन बी बराबर साइन क्यू। देखो तो यहाँ पे सवाल में लिखा गया है, सत्यम प्रभु छोड़ छोड़ के लग रहा है लिखता है, ना भैया छोड़ के ना लिख। तो तुम्हारे कॉपी में पता नहीं चल रहा था कि साइन बी या साइन क्यू कहाँ से आया। ओके, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, और साइन क्यू से भी लिए तो लंब बटा में कर्ण। इसमें लिए पहलका में तो लंब हमारे पास AC था, AC लिख लिए, कर्ण हमारे पास AB था, AB लिख लिए। इसमें साइन क्यू से लिए तो लंब PR था, PR लिख लिए, कर्ण PQ था, PQ लिख लिए। अब चूंकि सवाल में कहा था कि दोनों को बराबर करना है, तो इन दोनों को पहला AC बटा AB यहाँ पे लिख दिए, दोनों को बराबर किए, PR बटा PQ, PR बटा PQ बराबर कर दिए। दोनों को ABCD के किसी एक अक्षर के साथ मैच कर लिए तो AC बटा AB बराबर PR बटा PQ के बराबर हो गया। अब एक का अलग अलग, AC बटा AB को देखो यहाँ पे उठाए, AC बटा PR लिखे हो। अच्छा, ट्रांसफर कर दिए हम लोग, पहले तिरछा तिरछी गुणा करके बनाए हैं। जस्ट वेट, इसको इरेज कर यस हाँ, तिरछा करके बनाए हैं। पहले देखो, भागा में चूंकि ऊपर है तो ऊपर वाला कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो PR नीचे आ गया और AB कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। PR को बस नीचे लेकर गए, AB को ऊपर लेकर चले गए, बाकी को कोई छेड़खानी नहीं किए। यानी ऐसे हो गया ये AC बटा में PR बराबर AB बटा में PQ, इस प्रकार से हो गया। एक लाइन छोड़े हो क्या सोहेल, ऊपर लिखे हैं। हाँ ये लाइन लिख छोड़े होंगे, यस ये लाइन डायरेक्ट हुआ है। ये लाइन लिख देना है, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ, और ये बराबर है के, ऐसे लिख देना है। ये पूरा का पूरा भैया हमारा कहाँ छूटा है, हम लिख ले। जहाँ पे ये वाला है ना पॉइंट, जहाँ पे कहाँ? वो पॉइंट है वहीं पे लिखना है। जहाँ पे ये पॉइंट है AC बटा AB बराबर है PR बटा PQ के, और बराबर के है ना। हाँ वैसे इसको चाहो तो यहाँ से पीछे बस छोड़ो ना, यहीं पे कर सकते हो। इसके बाद, जस्ट इसके बाद सुहेल तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, तुम्हारे पेज में तो खाली है, यहाँ पे इस लाइन को लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पे खाली है, वहाँ पे लिख दो वैसे AC बटा में PR बराबर है AB बटा PQ के, वो भी बराबर है के, ऐसे लिख दी। इसके बाद तुम्हें बुझाने लगेगा। अब AC बटा में PR, एक को हमने के बरोबर किया और दूसर का AB बटा PQ, दूसर को के बरोबर किए। AC को यहीं पर रहने दिए, के से इसमें PR में गुणा कर दिए, के PQR हो गया, के PR हो गया, पहले का समीकरण हो गया। अब ये वाला AB बटा PQ वाला, AB बटा PQ, इसको भी के बरोबर, AB बराबर के PQ, दूसरा का समीकरण तैयार हो गया। दोनों समीकरण पहले बुझा जाए तब बोलना आगे बढ़ेंगे कि कैसे दोनों समीकरण तैयार हुआ है। दोनों समीकरण बुझा जाए तब बोलो आगे। आगे बढ़ूं? देखो यस भैया, एक समीकरण हमारे पास एक पहला तैयार हो गया है, समीकरण 1, और समीकरण 2 हमारे पास मिल गया AC बराबर PR, ये एक समीकरण मिल गया है, एक बॉक्स में डाल देते हैं। AB बराबर के PQ, ये दूसरा का समीकरण मिल गया है। अब आगे बढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। दोनों त्रिभुज में
पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण देखो सुहेल कर्ण छोड़ा है, कर्ण में से मंत्र नहीं लगाया सुहेल, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण इसमें ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये सूत्र तो खूब बढ़िया से जान गया होगा। पी क्यू का स्क्वायर बराबर हाँ पी आर के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ये बहुत बार त्रिकोणमिति में काम आया है। दोनों समीकरण लिख लिए। अब एक समीकरण को पहले उठाए, ये वाले को, पहला समीकरण को उठाए हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे उठा लिए हैं। ए बी का स्क्वायर की वैल्यू देखो, ए बी का वैल्यू हमारे पास है के पी क्यू, देख रहे हो वैल्यू समीकरण 2 से। तो ए बी के जगह पे के पी क्यू लिखे, लेकिन चूंकि सवाल में यहाँ पे सूत्र में स्क्वायर है, दिख रहा है ना सूत्र में स्क्वायर, यस और यहाँ पे के था तो के स्क्वायर कर दिए, और पी क्यू था तो पी क्यू का स्क्वायर कर दिए बराबर। अब यहाँ पे ए सी है, ए सी की वैल्यू देखो यहाँ पे समीकरण 1 में निकला है, के पी आर मिल रहा है, जैसे इसमें के पी क्यू स्क्वायर हुआ उसी प्रकार इसमें भी के पी आर के स्क्वायर हो गया। बीसी की वैल्यू कहीं नहीं निकली थी, बीसी स्क्वायर रहने दिए, और यहाँ पे क्या लिखवाए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से ऑलरेडी लिखी है वहां पे हम लोग। मिल गया कैसे भराया, यहाँ पे पॉइंट यस दोनों जगह बस हम मान भरे हैं, ए बी का और ए सी का, और चूंकि सूत्र में स्क्वायर आता है तो हम लोगों ने स्क्वायर लगा लिया है। के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर सेम है, कोई अलग नहीं है। के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर यहाँ पर भी सेम है, प्लस बी सी स्क्वायर। तो दोबारा लाइन है, सुहेल कहीं लिखा है, कोई अंतर ही नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, इसमें के स्क्वायर को कोई बात नहीं, के स्क्वायर को के स्क्वायर लिखे, ये पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर लिखे हैं। ये ब्रैकेट छूट गया यहाँ पे आपका, ये ब्रैकेट है, हाँ ये पी क्यू में का स्क्वायर है का ब्रैकेट आप में छुटा है कॉपी में, तो पी क्यू स्क्वायर ये चूंकि जोड़ में है पूरा का पूरा, ये वाला पूरा देख रहे हो ना, इसके आगे कुछ नहीं तो जोड़ है, इधर आ गया बराबर के तो घटाव में आ गया पूरा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। हाँ रुको एक बार इरेज कर देते हैं, साफ दिखेगा। ये इरेज हो रही है, पेन ले ली। के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस में आ गया के स्क्वायर है पी आर स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट भैया ये देखो के स्क्वायर है पी आर स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस था ना प्रभु जी। हाँ अब बराबर के इधर लाए, इधर बराबर के इधर, तो ये माइनस में आ गया। यस अब बराबर बी सी स्क्वायर जैसे था जहां पे था वहीं पे उसको छोड़ दिए, उसके साथ कुछ भी नहीं किए हैं, वो बेचारा वैसे ही है चेंज से। अब आगे बढ़े, दोनों में देखो के स्क्वायर है ना, कॉमन ले लिए, के स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें पी क्यू स्क्वायर बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस में इसमें क्या बचा पी आर स्क्वायर लिख दिए। अब बराबर बी सी स्क्वायर जैसे है बी सी स्क्वायर उसी तरह लिख लिए, के स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखोगे तो ये पी क्यू स्क्वायर है माइनस पी आर स्क्वायर है, जस्ट वेट, यहां पर ट्रांसफर हुआ है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कैसे हुआ, समीकरण 4 में देखो, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, समीकरण 4 दिख रहा है यहाँ पे। यस पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू इस पी क्यू, ये पी क्यू वाला, इस पी क्यू के वैल्यू इस समीकरण 4 से पूरा उठा के इसमें भर दिए हैं, पी आर के स्क्वायर प्लस ये क्यू आर के स्क्वायर, और सवाल में ये माइनस में पी आर स्क्वायर जैसे है उसी तरह उठा के नीचे रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 4 से उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। अब जोड़ में पी आर स्क्वायर, घटाव में पी आर स्क्वायर कट गया, क्यू आर स्क्वायर बच गया। अब बी सी स्क्वायर बराबर क्या बचा के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा दी, हाँ रूट में, अभी रूट में आगे ना आया, जब ये स्क्वायर हटाए बी सी स्क्वायर में का स्क्वायर हटाए तब ना ये रूट में आगे अगला पल रहा, यस भैया के स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ब्रैकेट है, सुहेल का ब्रैकेट छोड़ा है बाबू। अब बी सी बराबर जब इस रूट हटता है तो पता है ना स्क्वायर हट जाता है, यस तो के पर का स्क्वायर हट गया, खाली के बचा,
और क्यू आर पका स्क्वायर बच गया, खाली क्यू आर बचा। बी सी बराबर के क्यू आर। अब देखो शुरू में आ जाओ, ए सी बराबर के पी आर, ए सी बराबर के पी आर। समीकरण 2 में ए बी बराबर के पी क्यू, ए बी बराबर के पी क्यू। अब हमारे पास एक और यहाँ पे समीकरण प्राप्त हुआ, ये समीकरण नंबर 4 के बाद इसको 5वां रख लो। तब समीकरण 5वां, बी सी बराबर के क्यू आर, यानी पी आर पी क्यू की आर क्यू आर, ये आपस में बराबर हो गया। देखो पी आर ए सी बराबर पी आर आया, ए सी ये लंब इसके लंब के बराबर हो गया। ए बी यस ये कर्ण इस त्रिभुज के पी क्यू के बराबर हो गया। आधार बी सी नीचे वाला क्यू आर के बराबर हो गया। तीनों बराबर हो गया ना। यस तो भैया। भुजा 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 के नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज दो फिर यहाँ पर क्या हाँ हाँ, ये कहाँ गया? ये के तो हम अपने से माने थे ना, हाँ के तो हम खुद माने थे। वो आपकी मर्जी, रखो या ना भैया। रखो। हाँ हाउ वाला कैसे है? के स्क्वायर फर्स्ट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हाँ 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 हाँ, बता रहे हो वहाँ पे, देख लो एक बार और इरेज कर दो। रुक जाओ, पहले जो जो मैंने लास्ट तक से चला गया उसका खत्म करवा लो, फिर पीछे आएंगे। तो देखो ये के भैया हम लोग अपने से खुद से लिए थे, ये माने थे कि तीनों पी आर के बराबर है, पी क्यू के बराबर। देखो यहाँ पे माने थे कि ए सी बटा में ए बी के बराबर है, पी आर बटा पी क्यू के बराबर, ऐसा माने थे हम। जरूरी नहीं था वो, जब हम एक भी रख लेते तो एक ले गुणा कर देते तो पी आर आ जाता, कि एक रख लेते तो पी क्यू से एक गुणा करते एक आ जाता। वो तो हमारी मर्जी पर था। के कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। देखो के जैसे है उसी तरह है, बस सूत्र में स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर आ जा रहा है बेचारा, बाकी कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब चूंकि तीनों बरोबर हो गया, अगर उतना से भी डिस्टर्ब हो तो एक चीज देख लो कि तीनों जगह हमारा सेम आया है। ए सी बराबर के पी आर, ए बी बराबर के पी क्यू और बी सी बराबर के क्यू आर, तीनों जगह सेम बात आया तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो त्रिभुज के साथ जो मन करे वो कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना था कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तब चुपचाप करना क्या है, दो गो त्रिभुज बनाना है, एक एबीसी मान लेंगे, एक पी क्यू आर मान लेंगे। दोनों में न्यून कोण एक में बी को मानना है और एक में क्यू को मानना है। मेरी मर्जी, मैं नीचे वाला को मानूं या ऊपर भी बना लूं, आपकी मर्जी पे है। जरूरी थोड़ा ना है कि बी नीचे ही रहेगा, ऊपर रहेगा तो लंब नीचे आ जाएगा। और क्या कोई दिक्कत होगा ना। क्यू है जा जरूरी, हाँ क्यू ऊपर मान सकते हैं हम, बस क्यू के ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो लंब हमारे नीचे आ जाएगा। तो दो गो त्रिभुज बनाएंगे। जो सवाल में लिखा है साइन बी बराबर साइन क्यू लिखा है, तो जो बरोबर में लिखा है दोनों को अप्लाई करेंगे और दोनों को एबीसीडी के किसी अक्षर के बरोबर में रख लेंगे और तिरछा तिरछी केवल एक से गुणा करेंगे, एक से बस। जैसे कि एसी बटा में पी आर हो गया, ए बी के ऊपर भेज देंगे, ए बी बटा में पी क्यू, केवल एक से, एक को नीचे ला देंगे, नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे। जब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा बस तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, ए सी बराबर के पी आर हो जाएगा, ए बी बराबर के पी क्यू होगा। ये तिरछा तिरछी भेजना इसलिए जरूरी था कि हम लोग सवाल को सिद्ध कर सके, नहीं तो बहुत परेशानी होगी, जल्दी सिद्ध नहीं होगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम में जिसका जिसका वैल्यू होगा भरते जाएंगे। ए बी स्क्वायर है, ए बी का वैल्यू है हमारे पास, उसका स्क्वायर भर दिए। ए सी का वैल्यू ए सी का भर दिए, बी सी स्क्वायर वैसे ही छोड़ दिए। दोनों को घटा लेंगे, कॉमन पार्ट ले लेंगे। अब मोनू भैया के पास आ गए, मोनू भैया वाला बता दूं। यहाँ पे मोनू क्या किया ना कि पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हो मोनू पी क्यू स्क्वायर, यस यस। यहाँ पे देखो पी क्यू स्क्वायर समीकरण 4 में पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है ना। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए ना तो वहीं से आया हम लोग का, और कहीं से नहीं आया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं अगला त्रिभुज में तो वहीं से आया है वो, देख लिए। चलो मैं इसको रंग देता हूँ। ये यहाँ से आया पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू ये पी क्यू स्क्वायर, इस पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग भर दिए हैं, देख लिए। यस भैया। इतना बस भरे हम लोग, उसकी वैल्यू है। बाकी जो है देखो उसी तरह लिखा गया है,
कोई उन लोग के साथ छेड़खानी नहीं है। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से जो कलर किए हैं येलो में, बस भर दिए हैं, माइनस में पी आर स्क्वायर, अब प्लस में पी आर स्क्वायर, माइनस में पी आर स्क्वायर, कट गया है। के स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाए हैं तो रूट में चला गया है, रूट को दोनों का स्क्वायर हटा दिए तो रूट कल्याण हो गया, बराबर है के क्यू आर बराबर बी सी बच गया। अब तीनों को देखे तो तीनों की भुजा साइड के अनुसार बरोबर हो गई थी, तो हम लोग लिख दिए कोण बी बराबर कोण क्यू। हो गया? पूछो, अभी पूछना चाहते हो तो कहीं इसमें। बोलो सुहेल। ई तक ई हो गया, दूसरा पूछना है। ई वाला क्लियर हो गया? हाँ तो इसको बैठ के प्रैक्टिस करना है ताकि अपने से बनाना आ जाए, समझ रहे हो ना? यस हाँ, यस। बैठ के अपने से इसको प्रैक्टिस कर लेना है, अब आ जाएगा। आज कर लेना चाहे कल करना है, लेकिन बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सेंड अगला Yes. क्वेश्चन। विदा कर रहा है। अच्छा, इधर का रिकॉर्डेड नहीं दिया गया था मुझे लग रहा है। यस इसका कि हाँ, इधर के सेशन का रिकॉर्डेड नहीं मिला था 8.1 का मुझे Yes. लग रहा है। हाँ, ओके, देखो ये है ना। यस यस। हाँ, उदाहरण नंबर 7 है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है जिसका क्यू समकोण होना चाहिए। अब समकोण दे दिया, सामने वाला कर्ण है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू, यानी कि हमें एक बार पी मान के, बीच वाला को ध्यान देना है, बीच वाला को एक बार पी मान के और एक बार आर मान के त्रिभुज बनाना है। तो पहल का जो हम लोग का त्रिभुज है, ये कोण पी माना गया है। तो जब पी मानेंगे तो सामने वाली भुजा लंब 90 डिग्री के सामने कड़, बची हुई आधार। त्रिभुज क्यू पी आर में बता सकते हो कि क्यू पी आर क्यों लिखे, क्यों नहीं पी क्यू आर लिख दिए? लंब पी माने है इसलिए। हाँ, अब भाई यहाँ पे देखो सवाल में लिखा है कि क्यू पी आर दिख रहा है ना, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू जो ज्ञात करना था। हाँ, प्लीज म्यूट योर साउंड। दिख ना रहा है? यस भैया। ओके, रिज्वाइन आप कट करके फिर से ज्वाइन हो जाओ, बाकी बच्चों को दिख रहा है। तो कोण क्यू पी आर जो था वो सवाल में दिया हुआ था, तो हम लिख लिए त्रिभुज क्यू पी आर में। अब दिख रहा है सत्यम प्रभु? यस भैया। ठीक है, क्यू पी आर हमें पी ज्ञात करना है। ये कोस पी बराबर, बता सकते हो कोस थीटा का फॉर्मूला क्यों अप्लाई किए, क्यों नहीं अप्लाई किए साइन थीटा? ये तो हम लोग को पूछना है। अच्छा, यही पूछना है, ये मैं पूछ दिया। ठीक है, क्योंकि Yes. देखो हमने क्या याद किया है, लाल कक्का यूज किए हैं। ओके, सत्यम प्रभु आवाज अपना म्यूट कर लो, तुम्हारे पास नॉइज हो रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। क्या हमारे पास लंब की वैल्यू है? ना, तो साइन थीटा का अप्लाई ना करेंगे। कोस थीटा बराबर बोलो, आधार बटा करण। आधार बटा आधार बटा कर्ण। करण। देखो आधार भी है कर्ण भी है, मिल गया। टेन Yes. थीटा बराबर लंब बटा आधार। हमारे पास लंब है ही नहीं, लेकिन नहीं। मेरे पास आधार कर्ण है। ऐसा कोई सूत्र खोजना था जिसमें आधार भी हो और कर्ण भी हो। कौन सा मुझे मिला? कोस थीटा मिला। अब बात बुझा गई? सेक नहीं मान सकते हैं। ओके, अगर सेक मानते तो कर्ण बटा आधार लेते। हाँ सेक मानते यहाँ पे तो कर्ण बटा आधार मान के बनाना पड़ता ना हमें। तो सेक किसका उल्टा है? Yes, कौसे का उल्टा है ना। आपको हाँ। जब सेशन में पढ़ाया गया है तो आप जाते जाओ, वैसे भी बनेगा बट थोड़ी सी हम लोग को और मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग कैसे पढ़े हैं? साइन, कॉस, टेन,
इसके बाद क्या पढ़े हैं? कोसेक, cosec, फिर सेक, और फिर लास्ट में क्या पढ़े हैं? कॉट। ऐसे Cot। पढ़े हैं। यानी कि शुरू शुरू तो साइने कोस्टैन है, मेन रूप में तीनों गुण है, ये तो उसके उल्टे हैं सारे या तीनों। तो पहले हम लोग मेन को खोजेंगे, मेन में जो ऑलरेडी हमारा मेन पॉइंट है, पहले मेन को देख लिए। मेन में मुझको कोस में मिल गया आधार बटा कर्ण। आधार मेरे पास 3 था, ये सब तो लिखना तुम लोग खूब बढ़िया से जान गए हो। आधार 3 लिख लिए, बटा में 6 कहाँ से आया? कर्ण 6 आया, 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 किस वैल्यू में होता है? 60 डिग्री में होता है। बुझा गया ये? यस मैंने कोस क्यों माना? क्योंकि मेरे पास 2 ही त्रिभुज में वैल्यू थी, एक आधार की और एक कर्ण की। मैं साइन, कोस और टेन पहले 3 में अप्लाई करता हूं, देखता हूं कि आधार और कर्ण किस में आता है। आधार और कर्ण जिसमें भी आता है उसका मैं यहाँ पे बिठा देता हूं। ओके, ओके। आगे बढ़ रहे हैं। मनो नहीं बोल रहे हैं, मनो माइक ऑन है। और मुझे लगा कि सो गए आप। देखो अगला त्रिभुज में चलते हैं। अब एक बार तो हमने P मान के, कोण P वाला ज्ञात हो गया हमारे पास कि P का मान 60 डिग्री आएगा। R को ज्ञात करना है अब हमें, R को मान के। तो एक R को यहाँ पे मान लिए। अब इसके अनुसार इधर लंब चला गया, नीचे आधार चला गया, कर्ण चला गया। अब बताओ तो इसमें लंब है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास। किसके सूत्र में लंब और कर्ण आता है? 10 में लंब बटा था। साइन 10 में लंब आधार, तो आधार है भैया मेरे पास ना। ना ना है तो 10 के फॉर्मूला ना लेंगे। किसका ले? जिसमें लंब भी हो साइन कर्ण भी हो। साइन साइन का लेंगे, क्योंकि साइन के फॉर्मूला में लंब कर्ण होता है। लंब कर्ण ले लिए। ये दूसरा क्वेश्चन। हाँ, क्या बाबू? दूसरा क्वेश्चन है ना। ना, उदाहरण 7 में 2 को ज्ञात करना है, एक कोण पी आर क्यू और एक कोण क्यू पी आर, 2 त्रिकोण ज्ञात करना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ठीक है। हाँ, अब साइन आर से ले लिए, 3/6 कट के 1/2, 1/2 वैल्यू किसका होता है? साइन के 30 डिग्री का। 30 डिग्री। हाँ, क्यों साइने के 30 डिग्री? क्योंकि शुरू वाले साइन चल रहा है। आज सुनो मैं बता रहा हूँ, यस अपने को जांच करने का तरीका भी एक बता देता हूँ, जरूरी नहीं है। ये मेरे पास अगर कोस 60 डिग्री आ गया तो मुझे पता है कि त्रिभुज में ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री आ गया? हाँ। 60 डिग्री आ गया। और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पता है ना? यस तो 9 yes. 90 और 6 150 हो गया। हाँ 150, तो ये कितना आना चाहिए? 30 डिग्री। 30 30 डिग्री डायरेक्ट तो हम लोग को पता चल गया 30 डिग्री। ये तो हम लोग ऑलरेडी त्रिकोणमिति के नियम पे बनाए, लेकिन चाहते अगर तो आप ऐसे भी बना सकते थे। ये वाला इधर का तो कोस 60 बनाना पड़ता, एक तो बनाना पड़ता, चाहे इधर का बनाओ चाहे इधर का बनाओ। उसके बाद आप बना लेते कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P की वैल्यू 60 डिग्री, कोण Q की वैल्यू 90 डिग्री, कोण R की वैल्यू नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। 9 6 15, 150 प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण R बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। आप ऐसे भी बना सकते हो इस पेज को, यस एग्जामिनेशन में भी खूब इत्मीनान से आप ऐसे बना सकते हो। किसी भी तरह हमें 2 कोणे ना ज्ञात करना है, चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ या ना लगाओ। सवाल में कहीं लिखा थोड़े ना है कि तू त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के बनाओ, नहीं। एक हमें किसी भी प्रकार ज्ञात कर लिए और दूसर का हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है अब? यस ओके, आगे बोलो, नहीं तो मैं पूछोगे तो पूछो। Anybody? Any doubts in this question particularly? नो भैया ना। Okay. और क्वेश्चन है? यस एक और है। बोल लो भेज लो।
भेजो। उसी में है और भैया उसी भेजे का हो? नाम मैंने नीचा के है शुरू का अच्छा, ये वाला है क्या? या उदाहरण आप अच्छा, उदाहरण 8 है, ओके, जस्ट वेट। और एक आप सेंड किए हो। यस भैया हल्का हल्का आ रहा है भैया पिछले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लुक एट द बोर्ड। हमारे पास लिखा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ये के बटा दो लिखा है ना। यस ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करना है। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 कहाँ दिया है? सवाल में दिया है, कहीं बाहर से नहीं लिखवाया गया है, सवाल में दिया है। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब आ जाओ इधर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबा कर्ण हाँ, लिख लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा बार बार। लाल का कलम बटा कर्ण। और कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। फटाक से नहीं तो कहीं भी परीक्षा में फटाक से न कोना में कहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। Yes. आधार बटा में कर्ण हो गया। साइन ए माइनस बी बराबर लंब, ये जो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दिया है, 1/2 हमने लिख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 दिया है। ए माइनस बी साइन का वो कौन सा फॉर्मूला होता है जो डब्बा वाला है, कितने डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, वो रटना पड़ेगा। ओके, उसको रटोगे तभी काम चलेगा। हाँ, तो ए माइनस बी कहाँ गया? ए माइनस बी कहाँ गया? ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। यस ए माइनस बी ही की वैल्यू 30 डिग्री है, हाँ समझ रहे हो? ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री रखोगे तो मान आता है कितना? 1/2। 1/2। हाँ, ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे साइन की। साइन की क्यों? क्योंकि सवाल में साइन चल रहा है, तो साइन की ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री पे रखेंगे तो 1/2। उसी प्रकार कोस में यहाँ पे ए प्लस बी है। अब सोचेगा आदमी कि ये ए प्लस बी कहाँ गया, तो कोस के डब्बा में देखिए कि ए प्लस बी की कौन सी वैल्यू है जो 1/2 होती है, तो कोस की 60 डिग्री वाली। ए प्लस बी बराबर कितने हो गए? 60 डिग्री। अब बुझा गया यस कि ए माइनस बी का मान 1/2 साइन के 30 डिग्री में, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिख दिया। ए प्लस बी का कोस में 1/2 60 डिग्री में होता तो 60 डिग्री लिख दिए। अब हमें पता है कि नीचे जोड़ तो घटाओ, जोड़ तो घटाओ, जोड़ तो घटाओ, 2 को 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2b बराबर 30 डिग्री और b बराबर आ गया 5। हाँ बोलो, कैसे घटाव हो गया? हाँ घटाव कैसे हो गया? ये विलोपन विधि है। हम लोग सेशन में शायद ना 2 पार्ट या 3-4 पार्ट में लगभग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग को ये पढ़ने को मिलेगा कि जहाँ पे नीचे का देखा जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जोड़ है, अगर जोड़ है तो घटाव हो जाएगा, जोड़ है तो घटाव हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, जोड़ है तो घटाव हो जाएगा। अगर घटाव रहेगा जोड़ के जगह तो जोड़ हो जाएगा नीचे, घटाव तो जोड़, घटाव तो जोड़। हाँ, ये नियम है हमारा, ठीक है। यस हाँ, अब क्या करेंगे ना कि जब b बराबर 15 डिग्री आ गया तो किसी भी, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रख लिए हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये रहा समीकरण 2 में रखे हैं, समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 देख रहे हो? रुको मैं कलर कर देता हूँ इसको, भी रेड कर देते हैं, साफ दिखेगा। कहाँ से लाए हैं हम?
ये देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, वही वाला बतिया यहाँ पे है। a प्लस बी का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री, b के जगह पे 15 भर दिए, 60 में से 15 घटा दिए, 45 डिग्री आ गया आंसर। बुझा गया? यस। बोलो कोनो को नहीं बुझा रहे मैं तो। कहाँ गए सारे? सत्यम प्रभु, हाँ भैया। मनु, यस भैया बुझा गया। बुझा गया वाला a माइनस बी का याद ना है, इसलिए जो हुआ जा रहा है। ना ना ओकरा या तो बार बार प्रैक्टिस करो, मैंने एक ही सवाल को बार बार देखो। मैं एकदम सीधा सा तुम लोग को फंडा बताता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का एगो सवाल उठाओ 5 बार बनाओ, 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 त्रिकोणमिति आ जाएगा। उसके तो बाद फिर ना बनाएंगे अगला मंथ? अगला मंथ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। पहले ए महीना में त्रिकोणमितियाँ तो बढ़िया ले आ जाए। पूरा चैप्टर? त्रिकोणमिति इस महीने में कम से कम बढ़िया से आ जाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने का मतलब है कि वो अच्छे से अब आ जाना। यस। अब जब त्रिकोणमिति हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया तो उसका मतलब है कि हम लोग आ जाना चाहिए। अब नहीं आ रहा है तो हमारी हाँ। प्रैक्टिस में कमी है, हमें प्रैक्टिस और करना पड़ेगा ना। यस भैया। वैसे सेशन तो तुम लोग खत्म होता है तो 7 बजे बैठ के करते क्या हो अगले सेशन में, शायद 7:30 में। प्रैक्टिस से करते हैं। हम भी प्रैक्टिस से करते हैं। कैसन प्रैक्टिस करता है कि बार बार भूला जाता है। कवर बना तो 1 घंटा में मैं बोलूं अगर पढ़ाई हुई बातों को सेशन में, तुम लोग भी जानते हो कि हम लोग ढेर से ढेर एक को दिनों नहीं हो अगर 10 गो क्वेश्चन बना दे। 5 क्वेश्चन बनाना बड़ी बात है सेशन में, तुम लोग भी जानते हो कि 5 क्वेश्चन तक हम लोग सेशन में नहीं बनाते हैं। फिर भी वो कौन सा प्रैक्टिस खुद में करते हैं हम लोग 1 घंटे में कि टेस्ट आता है या हम लोग बार बार भूला जाते हैं। कौन से स्पीड से करते हैं, एक बार देखते हैं लगता है कि काम खत्म, ऐसे करते हैं तभी ना। कल भी एक क्वेश्चन के भी 3 हाली बनाए भी। आज सुबह जब बना रहे थे ना तो उसमें एगो क्वेश्चन में गड़बड़ा गया, भुला गया, ये ना करा था। तो वो कोई बात नहीं है, वो तुमने टेस्ट दिया तभी तो पता चला कि मेरे से गड़बड़ो हो रहा है। यस भैया। अगर टेस्ट देता ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलता कि मेरे से गड़बड़ो हो रहा है। मैंने 3 बार बनाया, गड़बड़ हुआ, फिर घर जाकर चौथा बार प्रैक्टिस करूंगा, आ जाएगा। गड़बड़ गलती से ही तो सीखने को मिलता है, सही पे कौन सीखता है। अगर तुम सबको मैं सवाल दो बनाने के लिए सही करो तो मैं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, तुम लोग भी जानते हो। गलत करोगे तभी ना बताया जाता है जी, सीधा सा बात है। यस भैया। मैथ का लगभग त्रिकोणमिति के लिए यही काम करो, 5 बार बैठ के एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डालो। सेशन में 3 क्वेश्चन बना, बैठो बनाओ, बैठो बनाओ, 15 बार बना कर लो, काम खत्म। अरे बैच में लगभग मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स 6 आवर 6 घंटे रहते हो ना। यस यस। एकदम 6 घंटे रहते हो। 6 घंटों में हम लोग का प्रॉपर सेशन 2 घंटों का चलता है, 2 घंटे या 2.5 घंटे का चलता है। हाँ। 2 से 2.5 घंटे चलता है। बाकी से हम लोग के पास बचे हुए हैं, बाकी टाइम्स बचे हुए हम लोग के पास। ये मैं बैच की बात बता रहा हूँ। मॉर्निंग में तुम लोग को दिया गया रिवीजन के लिए वर्कशीट बनाना जरूरी है, क्वांडे बनाना जरूरी है, वो मैनोडेटरी है। कितना देर दिया है टाइम बनाने के लिए, वो पढ़ने के लिए अभी 10 क्लास को 5 घंटे बताए थे ना एक दिन। जुड़ाए थे। हाँ 5 घंटे तोड़ लो, काफी है 10 क्लास के लिए, बहुत काफी है 5 घंटे। अब 5 घंटे जो ना से नहीं निकल रहा है ना, पढ़ल बेकार है, रियलिटी है। 24 घंटा तब का 5 घंटा गली गुची में से निकल जाएगा। 5 घंटा तो कई लोग यही तरह स्क्रॉल करने में वीडियो 5 घंटा लगा देता है कई को। तो 6 घंटा भैया, ये 6 घंटा ट्यूशनिए में रह जाते हैं, 5 घंटा घर रहे। ओके तो ठीक है, 6 घंटा हम लोग बैच में रह रहे हैं। ठीक मैं समझ रहा हूँ। ओके 6 घंटा आपने बैच में आया, बैच में आपको 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए मिला ना। 1 घंटा मिलता है प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए। यस भैया। क्योंकि 7:30 से 8:30 प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम है ना। यस भैया। तो 1 घंटे आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिए अपना, 5 घंटे बचे हुए हैं। मैथ के लिए मैंने बोला था 2 घंटे, 1 घंटे आप बैच में प्रैक्टिस किया,
1 घंटे घर पे लेकर चला गया। बैच में इसलिए प्रयोग दिया गया है प्रैक्टिस के लिए समय, ताकि घर पर एक उलझन होती है, आपको काम मिलेंगे, आप भी जानते हो कि भैया घर पे मैं बैठा रहूंगा ना तो मुझको जरूर कुछ नहीं तो कुछ मिलेगा, आप शांति से नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर के बाद या जरूर कुछ तो मन भटकेगा, या तो मन करेगा सो जाऊं, आपको बैच में मन नहीं करेगा सोने के लिए, किसी को हो, चाहे मोनू हो चाहे सत्यम हो, कौन सोएगा तो नहीं, गारंटेड है कि नहीं सोएगा। घर पे मन करेगा छोड़ो ना, बाद में टाल दोगे, लेकिन 1 घंटा तुम यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट अरे प्रैक्टिस कर लेगा। तो 1 घंटा तुम चैन से अपने प्रैक्टिस किया। बाकी आपके पास 4 घंटे बचे हुए, 1 घंटा मैथ के लिए घर पे दिए। 24 घंटे में ठीक बात है, अगर 11 घंटे भी हो जा रहे हैं तो बाकी वक्त है ना आपके पास, 11 9 20 4 24 13 घंटे बच रहे हैं। 6 घंटे स्कूल भी ज्वाइन करते हो, हाँ, तो 7 घंटे बच रहे हैं। अरे सोच के देखो। वो बस पूछ है। ना ना ना, हम डांट भी नहीं रहे, बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कि मैंने डांटा। समय नहीं है हमारे पास, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं कह सकते हैं कि नहीं है समय निकालो। रुको मैं एक जगह पे लिख रहा हूँ, जस्ट वेट, आई शेयर योर स्क्रीन। न्यू स्लाइड ले दो। ओके, ओके, आपने कहा कि भैया हम लोग 6 आवर्स बैच में रहते हैं। बैच में क्या पढ़ते हैं, रुको मैं लिख रहा हूँ इधर, 6:30 to 7:30 अपना आप अस्त्र सेशन करते हो। 7:30 से 8:30 आपको अपना प्रैक्टिस का टाइम मिलता है। 8:30 to 9:30 आपको क्वांडे मिलता है। ये क्वांडे जरूरी है क्योंकि परसों से ना लगभग बता रहा हूँ, क्वांडे में ऑफिसर्स लेवल तक की मैं लिखने वाला हूँ। फिर आप 3 बजे सेशन ज्वाइन करते हो। इधर तो कई लोग छुट्टी मारता है 3 बजे वाले सेशन में, जिसमें हम लोग का रीजनिंग बहुत धीरे धीरे धुकु धुकु चल रहा है। बेचारा रीजनिंग डोल रहा है, रीजनिंग से चलता है। पजल भैया बन ही नहीं रहा है क्योंकि उसका भी प्रैक्टिस मांगता है। पजल आम लेवल के बच्चों के लिए है ही नहीं। 4:30 to 6 अपना तथास्तु सेशन करते हो। ये रहा, आप लोग इतने दिन मेरे साथ बैच में गुजारते हो। ओके, प्रॉपर 6 घंटे हुए जिसमें आपने 1 घंटा अपना प्रैक्टिस किया है अपना, बाकी सारा सेशन का है योर नॉलेज एंड यू गेन। बाकी अगर मैं इधर बचा लूं, आपको प्रैक्टिस के लिए 5 घंटे, मैथ के लिए मैंने बोला था, मैथ के लिए दिए थे 2 घंटे, साइंस के लिए कितने घंटे दिए थे? 1 घंटे ना, 1 घंटे दिए थे। और हिंदी के लिए दिए होंगे हाफ मिनट। हाँ, हाफ घंटा। संस्कृत के लिए दिए होंगे, संस्कृत के लिए दिए होंगे 1 घंटे दिए हैं। 2 3 4 30 मिनट भैया, 1 घंटे प्रॉपर दिए हैं। एसएसटी के लिए 1 घंटे दिए होंगे, ये दिए थे ना शेड्यूल में कि इतना हमको पूरा करना है। बिकॉज इंग्लिश तो आप लोग को अगर थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हो तो तथास्तु के तुम लोग के कंपेरिजन में हो जाएगा। तुम लोग को खुद विश्वास लग रहा होगा कि इंग्लिश हम लोग का मस्त हो जाएगा धीरे धीरे। तुम लोग भी जानते होगे धीरे धीरे बेटर होता हो जा रहा होगा। अपना मन है वो बोलने की जरूरत नहीं है, अपना मन है वो बेटर होता जाता है। बिकॉज आई उसको लेके ही मैं चलता हूँ ऐसे। देखो इधर आगे मैथ का आप 1 घंटा ऑलरेडी बैच में प्रैक्टिस, यहाँ की पढ़ाई चीज़ों का ईमानदारी से 3 4 4 बार कर लोगे। पहल का सुन लिए? यस भैया। हाँ, 4 बार पकड़ो, 5 बार पकड़ो कि 5 बार आप बैठ के चुपचाप प्रैक्टिस कर लिया। 4 घंटे समय बचे ना, और 1 घंटा आप पूरा 1 घंटा मैथ के लिए दे रहे हो।
1 घंटे तो आप केवल पढ़ाई उन दिनों की चीज़ों का प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर 4-5 बार करने के बाद वक्त बच गया तो आप पीछे कभी कर पाओगे। लेकिन 4 घंटे प्रॉपर, ये 1 घंटे आप मैथ के लिए जब भी टाइम निकालोगे पीछे पीछे का रिवीजन करोगे अपना त्रिकोणमिति का। 1 घंटा में देखो कैसे रिवीजन करना है। एक पार्ट सीधे खोलना है, जैसे 8.1 खोल लिए, 8.2 खोल लिए, 8.3, 8.4, उसके उदाहरण सहित एक पार्ट खत्म। ऐसा रिवीजन किए कि पाठ है खत्म, ऐसे नहीं रिवीजन करना है। 1 घंटा उस दिन का पढ़ाया, बैच में रिवीजन कर लेते हो तुम लोग। 1 घंटा पीछे का वो पाठ है खत्म, समझ गए? 1 घंटे में और आ जाएगा खत्म, सच बात है। अगले बार से इसको रिवीजन करने आओगे ना तो और जल्दी खत्म हो जाएगा ये। यस 8.4 तक है, 4 दिन में त्रिकोणमिति खत्म। रिवीजन करोगे तो 4 दिन में, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेहनत लगेगा 8.4 में, लगेगा टाइम। हाँ 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। मान लेता हूँ कि पहला दिन प्रैक्टिस करने में 2 घंटा ले लिया, 8.4 आवे। दूसर का दिन कम लेगा भैया, तीसर का दिन और कम लेगा। मेहनती बच्चों के लिए किस बात का डर है जी? जो मेहनती नहीं है उसके लिए ना डर है, मेहनत वाले के लिए क्यों डर है? उसको पहला दिन डर लगेगा, दूसरा दिन डर लगेगा, और 1 दिन तो आएगा जो डर नहीं लगेगा। अभी जनवरी महीना में आज क्या तारीख है? 11, 9, 20, 10, 30, 19 से 20 दिन टाइम है, प्रॉपर 20 दिन। और ये 20 दिन में त्रिकोणमिति की खिचड़ी बन जानी चाहिए, समझ रहे हो? यस 4 दिन में तुम लोग त्रिकोणमिति पढ़ लेता है, रिवीजन कर लेता है। मैं बता रहा हूँ इसका 5 गुना ना 20 दिन होता है। यस और त्रिकोणमिति में कहाँ बचेगा? इसीलिए तुम लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। मुझे लगा था कि तुम लोग खुद से ये बात समझ जाओगे कि हम लोग 1 दिन में एगो प्रैक्टिस कर घलना है, खत्म 1 घंटे में। वो 1 घंटा बैठे ना तो 1 घंटा में फोन आ जाए, फोन को मार दिए ब्लॉक, फोन नहीं पिकअप करे, ब्लॉक नहीं मारे लेकिन फोन पिकअप नहीं, सब बंद। उस समय स्क्रॉल वीडियो करना बंद, सब कुछ बंद। अरे तुम जिस टाइम पे उस टाइम पे कोई और पढ़ रहा होगा, ईमानदारी से सोचो। विज्ञान के लिए 1 घंटा निकालो, रटो 1 घंटा चाप के एकदम कबार के, गधा नहीं होना है। विज्ञान में भी ये गो पाठ पढ़ा है, ये गो पाठ 20 दिन टाइम है। और ऐसा कौन सा बच्चा है जो 1 दिन में एगो पाठ नहीं पढ़ पा रहा है, याद ना कर पाए? हो ही नहीं सकता है। इतनी भारी भारी स्ट्रक्चर नहीं लिखते हम लोग, इजी लिखवाता हूँ, प्रयास करो रटा जाए। 1 दिन रटोगे थोड़ा सा कम याद होगा, दूसर का दिन रटोगे, तीसर का दिन रटोगे, चौथा का दिन रटोगे, 5वां दिन रटा जाएगा, आसान हो जाएगा। ये तुम लोग जनवरी से छोड़ता गया ना, आगे जाकर बहुत भारी पड़ जाएगा। टाइम निकालो, जैसे देखो 1 घंटा मैंने ठीक है इधर दे दिए हैं। अब मैथ के लिए भैया कब टाइम निकाले? 24 आवर्स में डिवाइड करो, क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, इधर दो, ये 6 आवर, ये 6 आवर, ये 6 आवर, ये 6 आवर। ये 6 घंटे आप बैच में बिता रहे हो, ये 6 घंटे आप सोने में बिताओ, ये 6 घंटे आप चाहो तो स्कूल जाओ, चाहो तो टीवी देखो, चाहो तो खेलो। ये 6 घंटे हैं। ये 6 घंटा तुम्हारा सेल्फ स्टडी का है। जब तक से ये सेल्फ स्टडी नहीं करेगा काम नहीं चले। अब निकालो तुम्हारा ये 6 घंटा कहाँ है सेल्फ स्टडी का? 24 घंटे में से वो कौन ऐसा जीव जंतु है जो मेरा 6 घंटा इस सेल्फ स्टडी का ले रहा है? छीनो उससे। इस सेल्फ स्टडी का जो 6 घंटा दे रहा है, मैं तो 4 घंटे बोला हूँ, इसमें 2 घंटा बच जाएगा टीवी देखेंगे। उस समय मस्त से बैठ के टीवी देखो, कहो हम अपन पूरा कर लिए आज का शेड्यूल। लेकिन पहले निकालो तो सही, खोजो 24 घंटा बैठ के। आज सूतने से पहले 24 घंटा अपन खोजो कि मेरा 24 घंटा कहाँ है। 6 घंटा ठीक बात है, बैच में साफ साफ मुझे दिख रहा है कि तुम लोग 6 घंटा हेजा बिता रहे हैं। 6 घंटे से तो ज्यादा रुकते नहीं हो। 6 घंटा क्लीन बोर्ड भाग पहले ही मुझे लग रहा है चल जाता है। हाँ यस ओके चलो ना, कितनों दूर 6 घंटा में मान के चल रहा हूँ, खत्म काम खत्म। इसमें तो टाइम नहीं लॉस होता है, खत्म भाग गया। इसमें तुम सीखता है, ये तेरी है, काम तमाम। यस ये 6 घंटा सूतना भी जरूरी है, जरूरी है। 6 घंटा सूत लिए, ज्यादा सो रहे हो अपने में प्रतिबंध लगाओ, बोर्ड का एग्जाम है। ये 6 घंटे हम मान लेते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम लोग से जाते नहीं हो तो छोड़ो, हटाओ इसको, नाप लो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, छोड़ो। उस समय घर के काम करना है, नहाना है, जो करना है करेंगे। ये 6 घंटा सेल्फ स्टडी का खोजो किधर है। और उस 6 घंटे में 4 घंटे से 5 घंटे अब अपन दो। तुम 6 घंटा दे सकते हैं तो 6 घंटा दो,
मैथ का तुम एक दिन में दो को प्रैक्टिस कर सकता हो और बढ़िया बन सकता था, बनो। बढ़िया करने के लिए मैं असाइनमेंट की कमी थोड़ा ना करता हूँ। असाइनमेंट तुम्हारे पास, तुम भी जानते हो कि असाइनमेंट भरपूर भरपूर है। असाइनमेंट की कमी दी गई है नहीं है। ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन अपडेट किया गया है हर एक चीज का। आज तो विज्ञान का भी मिलता जा रहा है तुम्हारे पास, तुम भी देख रहे हैं लोड बढ़ता जा रहा है अब। तो लोड को कम करने के लिए पूरा करना होगा आज सोने से पहले। इसीलिए ना हम बोले थे एक दिन कि डायरी यूज करो। डायरी यूज करने से क्या होगा ना कि हमें दिखेगा कि मुझे करना क्या है, मैंने आज किया क्या, कौन टाइम पे क्या किया हूँ। ओके, भेड़िया कहाँ मिलेगा? वो तो कोनो दुकान पे मिल जाएगा। बंधु जी के कटरा में। अरे कहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा। ये ना कि डायरी किन के भैया खरीदना। हाँ भैया दिखा रहे हैं भैया। हाँ, कोनो रख लो, कोनो दिक्कत नहीं है। डायरी वाले सत्यम प्रभु 10 रुपए कपिया सस्ता पड़ता है। दे इसमें लिखेंगे ना मैं। अपना डाल लो कि मैं 6 घंटे इस टाइम से इस टाइम सोऊंगा। अब तुमको दिन में नींद आ रहा है तो अपना नींद छोड़ो, क्योंकि आप टाइम अपना ना बर्बाद करोगे। आप एक मम्मी लोग कहती है ना कि अपन टाइम हम लोग लेके बर्बाद करेंगे, हमारा टाइम दूसरा कोई थोड़ा ना बर्बाद करेगा। आप अपना जीवन बर्बाद करोगे, अपना भविष्य के लिए हो। हाँ, मेरे से आके बोल रहे हैं मोनू है भैया मैं दिन में सो गया। ठीक है, तुम्हारा दिन में सोना है तो यानी कि 2 घंटा दिन में सोए तो 4 घंटा रात में तब सुतना। शरीर तेरा कुछ नहीं करेगा, शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। राती में भी 3.5 घंटा की 3 घंटा सोते हैं खाली। ओके ओके, तो अपन 3 घंटा दिन में बैकअप मारो जब तुम्हें मारना है। 3:30 बजे उड़ जाते हैं फिर। ठीक करते हो, ठीक करते हो। तो आप अपने टाइम का सदुपयोग करो, तुम्हें नहीं दिक्कत होगा। लेकिन मोनू एक बात बता, अगर तुम पूरा करता तो तुम्हारा रिजल्ट डाउन कैसे होता? अभी विज्ञानमा के जानते हैं भैया, आगवा की याद की, आगवा का मैं याद किए थे, पिछवा का पीएच स्केल हम जाने की ना देंगे। ओ, तुम कैसे सोच लिया? हम बोले थे कि 7 दिन का पूरा प्लानिंग मिलेगा। ये पीएचएस के पिछले टेस्ट में पूछे थे। ओ यस भैया। कोई बात नहीं, पीएच इसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो और जरूरी है। वीवीआई डलवाए हैं। हाँ, पीएच स्केल एग्जाम में आता है बहुत बार। क्वेश्चन बैंक इतने बार आते हैं, बहुत पीएच स्केल पूछता है। यस, वेब डायरी पे लिखेंगे रोज का एकदम शेड्यूल क्या। सूते ले पहले लिखना पड़ता है अलादी। सुनो मैं बता रहा हूँ, होता क्या है ना कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदमी लिखता है डायरी पे। चौथा दिन लिखता है ना कि ये पिछले दिन के तो फॉलो करना है, छोड़ो आज छोड़ देते हैं, वह फॉलो करेंगे पीछे दिन का। अब ना नहीं लिखता है, बट लिखना पड़ेगा तभी ना काम चलेगा। सीधा सा बात है, हम पीछे होंगे, मेरा सहपाठी मेरा मित्र थोड़ा ना पीछे होगा। सीधा सा बात है, तुम तीनों में मैं बता रहा हूँ, अगर मान लेता हूँ किसी का रिजल्ट 410 आया, किसी का रिजल्ट 460 आ गया, भीतर से आग से जलन हो जाएगा। यस भैया 460 आ गया, का 410 आ गया ना, तो सोचो मैं बता रहा हूँ ना, उस दिन आँखी का देखौल नहीं होगा। तो उतना लाने के लिए उसे मेहनत तो करना पड़ता है। अपन पहले मैं बैठ के अपन शेड्यूल बनाओ, और शेड्यूल बना के अपन टाइम टेबल से पालन करो। 6 घंटा निकालो कि मेरा 6 घंटा का है। बाकी अगर बैच में टाइम अवरुद्ध होता हो तो मेरे से बोल सकते हो कि भैया हम लोग का ये टाइम जो है ना 6 घंटों में ये टाइम हम लोग अवरुद्ध हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं सूटेबल करवा दूंगा। बट ये क्यों रुक गया? चलो हो गया। एनीबडी यू कैन, अगर तुम लोग समझ रहे हो ना तो मैं बता दूं कि मैंडेटरी है फॉर योर रीजनिंग सेशन एंड योर क्वांट। तो मैंडेटरी है, रीजनिंग करना एकदम जरूरी है, बिकॉज रीजनिंग कमजोर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा आगे चलकर। अब कब तुम लोग को तो आगे एग्जाम देना पड़ेगा, अब तो बोर्ड आ गया। एनडीए कोई भी हो, जरूरी है एनडीए। एक एनडीए अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग बने हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इंतजार कर रही है। चलो वर्कआउट करना। हरे कृष्णा, यू मे गो नाउ। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। ओके, तुम लोग बात करोगे तो करो, मैं जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी।